सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। डॉक्टर साहब, विजडम टीथ बहुत नॉर्मल चीज़ है, बहुत सारे लोगों को होती है, लेकिन जिसे अक्ल दाँत कहा जाता है वो परेशानी कब बन जाता है लोगों के लिए? देखिए, विजडम टूथ इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में अकिल चाह बोलते हैं। इसका रीज़न क्या है कि ये जनरली ना 16 ईयर एज के बाद आता है। तो जब 16 ईयर के एज के बाद आता है तो हम लोग मान के चलते हैं कि इस एज तक बच्चा विजडम ले आया है और 18 के बाद कॉमन आना है तो एडल्ट हो गया है। तो इसलिए इसको विजडम टूथ या अकिल चाह बोलते हैं। मजाक में तो बहुत सारा चीज़ इसको बोला जाता है। तो इसमें समस्या क्या होती है कि जैसे जैसे हमारा इवोल्यूशन हो रहा है, जनरली हमारा फेस का साइज छोटा होते जा रहा है। तो जब फेस का साइज छोटा हो रहा है तो विजडम टूथ को जगह नहीं मिलता है जिससे कि वो प्रॉपर इरप्ट हो। दूसरी बात है कि उसका एज जो 18-19 का है, तो उस सब के टाइम में कई बार वो अपने पोजीशन से डिस्प्लेस्ड, मतलब दूसरे साइड निकलता है। जैसे उसको स्ट्रेट सीधा निकलना था, वो गाल की तरफ बकली आ जाएगा, जीभ की तरफ लिंगुअली आ जाएगा, या उसका इम्पैक्टेड बोलते हैं कि अगर वो वर्टिकली इम्पैक्टेड हो जाएगा या हॉरिजॉन्टली इम्पैक्टेड हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक चीज़ इसमें दिखाना चाहूँगा। आप इसमें देखेंगे ये दांत को, ये विजडम टूथ है। विजडम टूथ इसमें देखिए कि हॉरिजॉन्टली आया हो, जिसे उसको स्ट्रेट आना था, स्ट्रेट के बदले वो हॉरिजॉन्टली आ रहा है। तो ऐसा विजडम टूथ, या आप इस केस में देखिए, ये विजडम टूथ अपने लेवल से नीचे आया हुआ है। तो ऐसे केसेस में चूंकि नॉर्मल ऑक्लूजन नहीं होता है, नॉर्मल वो अपने अपोजिट टूथ से नहीं टच करता है, तो यहाँ खाना फंसने का चांसेस बढ़ जाता है और उससे पेशेंट को पेन होता है। तो विजडम टूथ कब निकलवाना है या कब ट्रीटमेंट करना है या कब नहीं निकलवाना, इसका 3 स्टेज है। पहला है कि एक तो विजडम टूथ प्रॉपर निकल रहा हो और 18-19 ईयर की एज तक निकल गया हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसको निकलवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसका अपोजिंग दांत दोनों ऊपर और नीचे का एक साथ आया हो तो आपको विजडम टूथ हार्म नहीं कर रहा है, वो हमारे लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट दे रहा है। सेकंड बात ये आ जाता है, अगर विजडम टूथ के ऊपर मसूरा आ गया हो, थोड़ा सा कम निकला हो, जैसे कई बार पेशेंट को थोड़ा सा दर्द किया है, लगता है कि दांत तो निकल गया लेकिन ऊपर से कुछ थोड़ा मांस लगा हुआ है, मसूरा बैठा हुआ है, तो ऐसे केसेस को हम लोग पेरिकॉर्नाइटिस बोलते हैं। उसका मसूरे का ट्रीटमेंट होता है जिसको ओपरकुलेक्टमी बोलते हैं, जिसको हम लोग लेजर से पेनलेस, ब्लडलेस कर सकते हैं और करते हैं अपने यहाँ ट्रीटमेंट। हमारे यहाँ उस तरह का भी ट्रीटमेंट करते रहते हैं लेजर से। जहाँ लेजर नहीं अवेलेबल है वहाँ इलेक्ट्रोकॉटरी है, या वो भी नहीं अवेलेबल है तो ब्लेड से भी किया जा सकता है, लेकिन लेजर सबसे बढ़िया रिजल्ट देता है और अच्छा रहता है। अब एक तो ये हो गया कि टूथ आया कंप्लीट, एक टूथ आया लेकिन उसके ऊपर थोड़ा सा मसूरा बढ़ा हुआ है जिसको हमने रिमूव कर दिया। अब तीसरा चीज़ है कि टूथ आया ही नहीं, या टूथ इस डायरेक्शन में आया कि बगल वाले टूथ पर प्रेशर डाल रहा हो, तो ऐसे केसेस में उस टूथ को निकाल देना पड़ता है। उसका एक्सट्रैक्शन ही सॉल्यूशन है, क्योंकि अगर हम एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे तो वो जो परमानेंट दूसरा टूथ है, सेकेंड मोलर जिसको हम लोग बोलते हैं, वो उसको डिस्टर्ब करेगा, उसमें दर्द कराएगा, इन्फेक्शन करेगा, तो उसको निकाल देना चाहिए। या किसी रीजन से खाना उसमें फंस रहा हो तो वो भी दांत को सराता है, और लॉन्ग रन जैसे पूरा दांत नहीं आया हो, वो आधा आया है आधा नहीं आया, वहाँ खाना बार बार फंस रहा है, तो वैसे केसेस में भी एक्सट्रैक्ट करना चाहिए। तीसरा चीज़ क्या, नेक्स्ट चीज़ की, अगर कभी भी आपका टूथ अपोजिंग टूथ नहीं आया हो तो ऐसे केसेस में क्या है कि वो टूथ में सुप्रा इरप्शन हो जाता है, तो वो भी हार्मफुल हो जाता है। आपके चिक में बाइट करता है या साइड से लगता है, टंग को लगता है कि कुछ बड़ा दांत हो गया हो, ऐसे केसेस में दांत को निकलवा देना चाहिए। तो इसमें ये बहुत ज़रूरी है जानना कि हमारा कौन सा स्टेज है, और इसके लिए ही हम एक्सपर्ट डॉक्टर की ज़रूरत होती है कि आप तीनों में से पहचानिए कि टूथ को एक्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत है, बचाने की ज़रूरत है, या वहाँ ओपरकुलेक्टोमी जो मसूरा बढ़ा उसको काटने की ज़रूरत है। जी।